एमपी बोर्ड क्लास 11th वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए हिंदी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर आ चुका है। सभी छात्रीगण विद्यार्थीगण अपनी त्रैमासिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आपको ज़रूर देखना है और अंत तक इस क्वेश्चन पेपर को याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ऐसे प्रश्न मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जो कि 100% प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है उसमें बन जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको 4 सेट पेपर बताऊंगा और चारों सेट पेपर में से प्यारे विद्यार्थियों त्रैमासिक परीक्षा में जितना सिलेबस आता है उस सिलेबस के सारे क्वेश्चन हमने ऐड कर लिए हैं। तो बिल्कुल आप इन क्वेश्चन को याद करें और अच्छे से पढ़ें। चैनल पर नए हैं तो सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है, क्योंकि सभी विषय के पेपर हमारे इसी चैनल पर आएंगे और पूरे के पूरे पेपर परीक्षा में छपेंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन से। क्वेश्चन आप देखिएगा, आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ चुके हैं। सबसे पहले आपको सही विकल्प वाले क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट होगा, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना किसमें मिलती है? तो यहाँ पर आंसर आपका क्या हो जाएगा? छायावाद में विराट के प्रति जिज्ञासा की भावना मिलती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? छायावाद हो जाएगा। गज़ल के शेर के लिए आवश्यक क्या होता है? यानी कि गज़ल के शेर के लिए जो आवश्यक होता है वो क्या होता है? बहर होता है। तो इसमें आपको लिखना है बहर। सुप्रसिद्ध उपन्यास चंद्रकांता संतति के उपन्यासकार हैं, तो वो उपन्यासकार कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा देवकी नंदन खत्री। तो देवकी नंदन खत्री आपको याद कर लेना है। माय डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चे एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और बिल्कुल किसी प्रकार से डाउट होता है और किसी सब्जेक्ट के भी पेपर आपको चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कहिएगा और अच्छे से है ना सभी क्वेश्चन को याद करना। शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार है, तो शास्त्रीय कलाओं का मूलाधार क्या होता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा लोक कला। पत्रकारिता का मूल तत्व क्या होता है? तो पत्रकारिता का जो मूल तत्व होता है वो क्या होता है? जिज्ञासा होता है। तो इसमें आपको जिज्ञासा लिखना है। जो कभी तृप्त ना हो उसके लिए एक शब्द लिखना है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अतृप्त कहेंगे। यानी कि जो कभी भी तृप्त नहीं होता है उसे अतृप्त कहा जाएगा। ये आपको लिखना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आपको पेपर की PDF चाहिए तो भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा तो कि मैं आपको लिंक प्रोवाइड करवा सकूं। कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में लगने की बात कही है, तो कवि दुष्यंत ने वृक्ष के साये में धूप लगने की बात कही है। तो इसमें आपको लिखना है धूप। कुएं की खुदाई और चुनाई का काम क्या कहलाता है? तो उसे हम क्या कहते हैं? चेजा कहते हैं। पत्रकारिता का प्रतिबिंब है, तो पत्रकारिता जो है वो यथार्थ का प्रतिबिंब है। तो इसमें यथार्थ लिखना है। मियाँ चारपाई पर बैठे का मज़ा ले रहे थे, तो इसमें आपको लिखना है बीड़ी का मज़ा। विरोध ना होते हुए भी जहाँ विरोध का आभास हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पर हो जाएगा विरोधाभास अलंकार। कौन सा हो जाएगा? तो विरोधाभास अलंकार। तद्धित प्रत्यय से निर्मित शब्द कहलाता है, तो वो क्या कहलाता है? तद्धितमान कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा तद्धितमान, ठीक है। तो ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। आपको इन्हें याद कर लेना है अब, है ना। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एक बार सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, है ना, क्योंकि आपके लिए ही प्रयास और मेहनत लगातार कर रहा हूँ और बिल्कुल प्यारे बच्चों आपकी प्रत्येक परीक्षा में वीडियो बनाऊँगा और अच्छे से पेपर बनाऊँगा और 100% पेपर आ जाएंगे। कुएं का अन्य नाम, तो कुएं का अन्य नाम में आपको मिलाना है, उसे क्या बोला जाता है? पार बोला जाता है। सरकारी पत्र में ये एक औपचारिक पत्र होता है। डार से बिछुड़ी, तो डार से बिछुड़ी में मिलाना है कृष्णा सोबती। कवित्व में 4 चरण होते हैं। शब्द और अर्थ का संबंध, तो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द और अर्थ का संबंध में कहते हैं शब्द शक्ति। राजभाषा ये सरकारी कामकाज की भाषा होती है। उपन्यास में आपका आंसर क्या हो जाएगा? ये उपन्यास में हो जाएगा श्रव्य काव्य। तो ये आपके जोड़ी थी और बिल्कुल आपको इन्हें कर लेना है कंप्लीट। ये आपके क्वेश्चन हैं एक शब्द या एक वाक्य में। आदिवासी लोग दिल के कैसे होते हैं? तो आदिवासी लोग जो कि दिल के भोले भाले होते हैं। साहित्य अकादमी द्वारा निर्मला पुतुल को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो साहित्य के लिए साहित्य सम्मान से प्रतिष्ठित किया गया है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, साहित्य सम्मान। ठीक है। वैदिक काल में महर्षियों के पूजा और मंत्रोच्चार के तरीके को क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है साम। भारत का पहला समाचार वाचक किसे माना गया है, तो यहाँ पर आपको लिखना है नारद मुनि को। किसे माना गया है, नारद मुनि, है ना। माली दौड़ा दौड़ा किसके पास गया था, तो इसमें आपको लिखना है चपरासी के पास। चपरासी के पास। व्यंग्यार्थ को व्यक्त करने वाली शब्द शक्ति को क्या कहते हैं, तो उसे व्यंजना शब्द शक्ति बोला जाता है। तो इसमें व्यंजना होगा। संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका विशेषण। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। सभी छात्रगण इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और पढ़ लेंगे ना। ये आपके क्वेश्चन हैं सत्य सत्य वाले। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग रीतिकाल को कहा जाता है। तो ये क्या होगा आपका गलत। कुएं का व्यास कुएं के बराबर होता है, तो ये भी आपका गलत है। टिप्पणी का मुख्य उद्देश्य मामलों को लटकाना है, गलत होगा। दोहा मात्रिक छंद है, गलत होगा। कबीर खूब हंसता है में रीतिवाचक क्रिया है, गलत है। सांकर एक क्षेत्रीय शब्द है, ये सत्य लिखना है। ठीक है। तो ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन हैं। और ये कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप देख पा रहे हैं 6 से 23 तक के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वाला जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। बिल्कुल आप सभी बच्चों को अच्छे से पढ़ना है। चैनल पर नए हैं सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। जय हिंद।